सो गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज सेटिंग्स के ऊपर। गूगल एड्स के अंदर आपको जो लैंग्वेज सेटिंग्स मिलती है आप उनको कैसे सेट कर सकते हो एंड कैसे लैंग्वेज सेटिंग्स के थ्रू आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस तांतराडे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेयस। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको गूगल एड्स के अंदर मिलती है, कैसे आप उनको सेट कर सकते हो एंड कैसे आप अपनी लैंग्वेज सेटिंग्स के थ्रू अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो आप देख सकते हो मैं जो है पहले से अपने गूगल एड्स अकाउंट पे हूँ, तो हम जो है नए कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो न्यू कैंपेन पे जाएंगे एंड यहाँ पे न्यू कैंपेन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके क्रिएट गोल विदाउट गाइडेंस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद सर्च कैंपेन क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बिना टिक के हम जो आगे बढ़ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट न्यू। देन यहाँ पे आपको कैंपेन सेटिंग्स के अंदर जो है आपको लैंग्वेज सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। हमने जो है पहले से नेटवर्क सेटिंग्स एंड लोकेशन सेटिंग्स के ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखिए, ताकि आप जो है नेटवर्क सेटिंग्स एंड लोकेशन सेटिंग्स को अच्छे से समझ सके। देन अब बात करते हैं लैंग्वेज सेटिंग्स की। तो कई बार जो है ना मैंने देखा है कि जो बिगनर्स होते हैं गूगल एड्स में, बिगनर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी गूगल एड्स सीखा है एंड वो कहीं इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं लैंग्वेज सेटिंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं एंड इसको डिफॉल्ट छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। कई बार जो है एक्सपर्ट्स भी ऐसा कर देते हैं। तो एक्चुअली इसको यूज करने का सही तरीका वैसा नहीं है। आप जो है लैंग्वेज सेटिंग्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो वो हम देखेंगे आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है जैसे ही आप लैंग्वेज सेटिंग्स पे आओगे आपको जो है पहले से एक डिफॉल्ट लैंग्वेज सिलेक्ट दिखती है जो कि इंग्लिश है। तो आप जो है इसको क्रॉस कर दोगे तो आपको जो है ऑल लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब इंडिया में अगर आप टारगेट कर रहे हो, अगर आपकी टारगेटिंग इंडिया की है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लूँ तो इंडिया में जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग। हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। देन उसके बाद कन्नड़ एक लैंग्वेज है। कई सारी अलग अलग जो है इंडिया के अंदर लैंग्वेज है। तो अगर आप पूरी इंडिया की जो टेरिटरी मतलब पूरे इंडिया को अगर टारगेट कर रहे हो तो आप ऑल लैंग्वेजेस के थ्रू जा सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है एंड आप जो है फुल इंडिया मतलब पूरी कंट्री को टारगेट कर रहे हो तो आप ऑल लैंग्वेजेस के थ्रू जा सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं उन सबको आपकी जो है ऐड दिखाएगी। बट उसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है स्टेट को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पे स्टेट एक टारगेट कर लेते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र, तो इसको हम टारगेट करेंगे। देन उसके बाद हम लैंग्वेज की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है, ज्यादातर लोग मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ये तीन लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। तो हम जो है यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे, तो हिंदी। देन उसके अलावा हम जो है इंग्लिश को टारगेट करते हैं, इंग्लिश एंड उसके अलावा मराठी। तो यहाँ पे जो है मैंने तीन लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लिए कि अगर मेरी टारगेट लोकेशन महाराष्ट्र है, मैं महाराष्ट्र में कोई एड कैंपेन रन कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की ऑडियंस को अपनी एड जो है दिखाना चाहता हूँ एंड मेरे पास बजट की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एड दिखे वो इन तीन तरीके के यूजर्स को दिखे, जो हिंदी बोलते हो, जो ऑडियंस जो है इंग्लिश में बात करती हो, इंग्लिश में सर्चेस करती हो एंड मराठी में भी बात करती हो। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कई सारी ऐसी लोकेशन है, महाराष्ट्र जो है मराठी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मराठी यहाँ पे जो है लोग ज्यादा है जिनको मराठी लैंग्वेज पसंद है, जो बोलते हैं कंटिन्यू जो है मराठी लैंग्वेज में बात वगैरह करते हैं। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे मराठी लैंग्वेज को भी टारगेट किया है एंड हिंदी जो है महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है, हिंदी जो है हर कोई बोलता है, तो इसलिए यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी हमने टारगेट की। तो कुछ इस तरीके से आप जो है स्टेट वाइज जो है मराठी या हिंदी लैंग्वेज को लेके चल सकते हो। अगर आप जो है साउथ इंडिया को टारगेट कर रहे हो तो वहां पे जो है आप तमिल लैंग्वेज को लेके चल सकते हो कि आप जो है साउथ इंडिया में मतलब हमारे इंडिया के साउथ के पार्ट को अगर टारगेट कर रहे हो तो वहां पे ज्यादातर लोग जो है मराठी नहीं बोलते, कुछ लोग हिंदी समझते हैं, ज्यादातर लोग इंग्लिश समझते हैं एंड ज्यादातर लोग अपनी जो उनकी मदर टंग है तमिल या फिर कन्नड़ वो लैंग्वेज समझते हैं। तो आप जो है यहाँ पे तमिल सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप जो भी लोकेशन टारगेट कर रहे हो उसके बेस पर आप जो है लैंग्वेज सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर पूरी इंडिया की बात करें, अगर मैं पूरे इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ से महाराष्ट्र को हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम पूरे इंडिया की बात करते हैं, तो ऑफकोर्स इंडिया में जो है सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और मराठी या तमिल, ये तीन चार लैंग्वेज नहीं बोली जाती। इंडिया के अंदर जो है मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लूंगा। बट स्पेसिफिक जैसे कि हमने बात की महाराष्ट्र की, कि अगर मैं महाराष्ट्र या फिर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मैं पुणे में टारगेट कर रहा हूँ कि मुझे जो है सिर्फ पुणे को टारगेट करना है, पुणे में जो लोग रहते हैं उन्हीं को टारगेट करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स पुणे में जो है मराठी लोग ज्यादा रहते हैं, मराठी वातावरण ज्यादा है, वहाँ की स्पीकिंग लैंग्वेज जो है बेसिक एक मराठी है। तो मैं यहाँ पे मराठी सिलेक्ट कर लूंगा एंड मराठी के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। एंड उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी भी टारगेट कर लूँ, तो मैं हिंदी, क्योंकि मेरी दो ये टारगेटेड लोकेशन हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी कि मैं पुणे को टारगेट कर रहा हूँ एंड क्योंकि पुणे में ज्यादातर लोग हिंदी और मराठी ही समझते हैं तो मैं मराठी और हिंदी को सिलेक्ट कर लूंगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है लैंग्वेज सेटिंग्स को यूज कर सकते हो। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जब भी लैंग्वेज सेटिंग यूज करो तब आप ये देखो कि आप बजट कितना रख रहे हो, कि मतलब आप जो भी बजट रख रहे हो उसके हिसाब से आपकी रीच कितनी जा रही है, आपने जो लोकेशन सेट की है एंड लोकेशन के हिसाब से भी आप जो है अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। कि अगर आप पुणे में सिलेक्ट कर रहे हो, पुणे को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें आप जो है मराठी और हिंदी को टारगेट कर रहे हो, साथ ही आप जो है यहाँ पे इंग्लिश भी कर सकते हो। अदरवाइज इसमें भी आप जो है ऑल लैंग्वेज के
साथ जा सकते हो, जिसमें जो है आपकी ऑडियंस का साइज जो है बढ़ जाता है, क्योंकि ऑल लैंग्वेज हो सकता है पुणे में कई लोग ऐसे हो जो इंग्लिश भी बोलते हो, मतलब ऑफ कोर्स होंगे ही, बोलते ही होंगे, बट इंग्लिश भी बोलते हो, उसके अलावा कुछ नई नई लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह उन्होंने सीखी हो, तो अगर आप ऑल लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो तो उनको भी आपकी ऐड दिखाएगी। अब बात करते हैं गूगल को कैसे पता चलता है कि हम जो है, मतलब जो इस भी ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं वो मराठी बोलती है, हिंदी बोलती है क्या। तो सबसे पहली चीज कि गूगल को जो है, अगर हम यहाँ नाइट ऐप में जाए एंड मैं यहाँ google.com टाइप करूँ, मैं google.com पे जाता हूँ, तो हमारी सर्च क्वेरी, हम जो भी सर्चेस करते हैं वो किस लैंग्वेज में करते हैं। जैसे कि मेरी जो डिफॉल्ट सर्च है वो हिंदी की, सॉरी इंग्लिश की है, कि मैं अगर गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो मेरी जो डिफॉल्ट लैंग्वेज गूगल में सेट है, गूगल क्रोम में सेट है, वो इंग्लिश है। मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो इंग्लिश में करता हूँ, कुछ भी चीजें जनरल वगैरह पढ़ता हूँ, कोई ब्लॉग वगैरह पढ़ता हूँ तो वो इंग्लिश के होते हैं। तो इस तरीके से गूगल को पता चलता है कि मेरी जो प्रेफरेबल लैंग्वेज है, मैं इंग्लिश के साथ जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, एंड मुझे जो ऐड दिखा सकता है गूगल, तो मैं इंग्लिश के टारगेटिंग में जो है आता हूँ, कि अगर कोई इंग्लिश टारगेटिंग कर रहा है, महाराष्ट्र में कर रहा है, तो मुझे जो है वो ऐड दिखा सकती है। देन अगर मैं इसी को गूगल ऑफर्ड इन हिंदी, तो अगर मैं लैंग्वेज को हिंदी सिलेक्ट कर लूँ एंड मैं जो भी सर्चेस करता हूँ वो मैक्सिमम अगर हिंदी लैंग्वेज में करने लगूँ, मैं अगर कोई ब्लॉग पढ़ रहा हूँ तो वो हिंदी वाले ब्लॉग्स जो है वो अगर ज्यादा पढ़ने लगूँ, तो उस हिसाब से मुझे जो हिंदी में जो एड्स क्रिएट होती है, या जिन लोगों ने लैंग्वेज टारगेटिंग में हिंदी सिलेक्ट करके रखी होगी महाराष्ट्र के अंदर, तो उसमें उस टारगेटिंग में मैं भी इंक्लूड हो जाऊंगा एंड मुझे भी जो है वो ऐड दिखा सकती है। तो इस तरीके से जो है गूगल को पता चलता है। इसके अलावा गूगल के पास जो है ना, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा सिस्टम है, एआई सिस्टम है, जो प्रिडिक्ट करता है कि जो ऑडियंस टारगेट हो रही है वो कौन सी लैंग्वेज को जो है समझती है। हो सकता है आप जो है बार बार कोई ऐसी वेबसाइट विजिट कर रहे हो जिसमें जो है हिंदी लैंग्वेज या मराठी लैंग्वेज को आप जो है बार बार जो है पढ़ रहे हो, या आपने नई नई मराठी तेलुगु लैंग्वेज सीखी है एंड आप जो है तेलुगु के जितने भी ब्लॉग्स वगैरह होते हैं उनको पढ़ रहे हो, अपनी प्रैक्टिस जो है और बढ़ा रहे हो। तो अगर कोई भी इंडिया को टारगेट कर रहा है एंड उसमें जो है तेलुगु लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है, तो हो सकता है उस टाइम आपको भी जो है ऐड दिखाए, क्योंकि आप जो है तेलुगु लैंग्वेज सीखने के बाद गूगल पे तेलुगु में जो ब्लॉग्स है, उस लैंग्वेज में जो ब्लॉग्स है वो पढ़ रहे हो, तो आप जो है इस तरीके से गूगल के उस नेटवर्क में आ जाओगे। गूगल को लगेगा कि नहीं यार, ये बार बार जो है फ्रीक्वेंटली तेलुगु लैंग्वेज में जो ब्लॉग है उनको जो है रीड करता है। पता चलता है गूगल को भी, उसके सिस्टम को भी, कि नहीं ये जो है फ्रीक्वेंटली इस ब्लॉग को पढ़ रहा है, इस लैंग्वेज में पढ़ रहा है, तो ये इस लैंग्वेज के साथ जो है प्रेफरेबल है, मतलब इसको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मराठी भी आती है, तेलुगु भी आती है। तो ये कोई भी अगर इन चारों में से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहा होगा और पूरी उसकी टारगेटिंग अगर इंडिया की होगी, तो उसमें आपको भी जो है वो ऐड दिखा सकती है। देन इसके अलावा इसी में जो है और एक चीज आ जाती है कि गूगल न्यूज, आप गूगल न्यूज पे जाकर किस लैंग्वेज में जो है न्यूज पढ़ते हो, एंड अगर आप गूगल क्रोम खोलो तो आपको जो है सामने कुछ आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है कई सारी पोस्ट वगैरह दिखाती है कि इससे रिलेटेड जो है ये नए अपडेट्स वगैरह आए हैं। तो वो अपडेट्स जो है रहते हैं वो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो, तो वो आप कौन सी लैंग्वेज में जो है पढ़ना पसंद करते हो, फ्रीक्वेंटली कौन सी लैंग्वेज में पढ़ते हो, तो उससे भी जो है गूगल को पता चलता है कि इस लोकेशन में रहने वाला ये पर्टिकुलर इंसान जो है, या इस डिवाइस को जो ये पर्टिकुलर यूजर यूज करता है इस जीमेल आईडी से, वो जो है इस लैंग्वेज के साथ प्रेफरेबल है, वो जो है इन मल्टीपल लैंग्वेज के साथ प्रेफरेबल है। तो इस तरीके से गूगल को पता चलता है कि ये जो ऑडियंस है ये हिंदी के साथ सपोर्टिव है, हिंदी एंड मराठी दोनों के साथ सपोर्टिव है, या इंग्लिश को भी जो है ये समझता है, या तमिल लैंग्वेज को, कन्नड़ लैंग्वेज को भी जो है ये समझता है। तो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो में हमने देखा कि लैंग्वेज सेटिंग्स कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे लैंग्वेज सेटिंग का यूज करके आप अपने कैंपेन को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एंड कैसे गूगल को पता चलता है कि आप जो है कौन से लैंग्वेज के साथ प्रेफरेबल हो, एंड कैसे आप जो है गूगल की लैंग्वेज टारगेटिंग में जो है आते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक दोबारा देखो ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमेशा मिलती रहे। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।